Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 7, the articles. So let's start the chapter. Chapter number 7, the articles. There are three articles A, N and the. तीन articles होते हैं A, N and the. Articles are of two types. They are definite article, indefinite article. और article के दो types होते हैं, एक definite और एक indefinite. डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं. द वर्ड द पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. जो वर्ड होता है द, वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करता है, तो इसलिए जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे द सन, द हिमालयाज. नेक्स्ट आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. The words A and N denote the indefinite person or thing spoken of. Therefore, these are called indefinite articles. और जो A और N है वो किसी indefinite person या indefinite thing की बात करते हैं, तो ये दोनों A और N कहलाते हैं indefinite articles. Use of indefinite articles A and N. Indefinite articles A और N का यूज हम कहाँ पर करते हैं वो पढ़ते हैं. We use indefinite article A before the words that give a consonant sound. हम उन वर्ड से पहले A लगाते हैं जो हमें consonant sound देते हैं, जैसे a table, a bat, a boy. We use indefinite article N before the words that begin with a vowel sound or a silent H. और indefinite article N का यूज हम उन वर्ड से पहले करते हैं जो या तो वॉवल से बिगिन होते हैं या वॉवल की साउंड देते हैं, जैसे an umbrella, an egg, an honest boy. When saying abbreviations, we use A और N according to what the first letter gives sound. अगर हम abbreviations भी यूज करते हैं तो वहां पर भी हम A और N का यूज करते हैं. ये डिपेंड करता है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या साउंड दे रहा है. N, MP. Here M is a consonant but begins with the sound E. अब जैसे ये लिखा है MP, तो यहाँ पर M वैसे तो कॉन्सोनेंट है पर ये साउंड किसकी दे रहा है, E की, तो इसलिए हमने N लगाया है. We use A और N only before singular countable nouns. जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनसे पहले भी हम A और N ही यूज करते हैं. A desk करेक्ट है, A desks गलत है, A citizen, A citizens गलत है क्योंकि ये प्लूरल है. We also use the indefinite article in the sense of one. हमें जब कोई चीज एक बतानी हो, वन बतानी हो काउंटिंग में, तब भी हम indefinite article का यूज कर लेते हैं, जैसे wait a minute मतलब wait 1 minute. 1,000 people were there. He came back within an hour. तो यहाँ पर भी n का मतलब क्या है, 1 hour. Use of definite article the. अब हम पढ़ते हैं definite article the के uses. द इज यूज कहाँ कहाँ पर यूज होता है द, विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस. अगर हम माउंटेन रेंजेस के नाम लिखते हैं तो वहां पर हम द यूज करते हैं, द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंट्स. विद द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ भी हम द लगाते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट. विद द नाउन्स डिनोटिंग डेफिनेट और पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स, और उन नाउन्स के साथ जो किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पीपल को डिनोट करती हैं. दे हैव वॉन द मैच. विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द लगाते हैं, द बेस्ट, द टॉलेस्ट. विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, गुल्फ्स, ओशंस एंड सीज. रिवर्स, ओशियंस और सीज के नाम के आगे भी हम द लगाते हैं, द अमेजन, द यमुना, the Black Sea, the Persian Gulf. With the names of certain books, कुछ books से पहले भी हम the लगाते हैं, जैसे the Bible, the रामायण. With the names of things unique of their kind, और वो चीजें जो अपने आप में यूनिक हैं उनके नाम के आगे भी हम the लगाते हैं, जैसे the universe, the sun. Indefinite article A or N is used when something is mentioned for the first time. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज हम पहले मेंशन कर चुके हैं
और उसको हम बाद में उसके बारे में बात करें तो वहां पर भी हम द लगाते हैं। We use definite article the if it is mentioned again. जैसे this is a boy, पहले तो हमने सिंपल बॉय से पहले अ लगाया, पर अब हम उसी बॉय के बारे में बात करें जिसको हमने पहले मेंशन किया है, तो अब बॉय से पहले क्या आ जाएगा, द बॉय इज वेरी नॉटी। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं वो पढ़ते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ पीपल, सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। कुछ प्रॉपर नाउन से पहले हम द या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे पीपल के नाम, सिटीज, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स, जैसे विलियम्स वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट पोएट। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। नेपाल इज एन एशियन कंट्री। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से पहले भी हम द नहीं यूज करते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस के नाम से पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। डायमंड इज अ प्रेशियस स्टोन। गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कंपैशन इज अ ग्रेट ह्यूमन वर्च्यू। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, अगर हम रिलेशंस बता रहे हैं जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, तो उससे पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। मदर हैज गॉन टू आगरा, सिस्टर इज अराइविंग टुडे। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, अगर हम मील्स की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो वहां पर भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर, ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। ए एक्सरसाइज है, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। तो फर्स्ट इज द आर्टिकल्स आर, आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3, ए एन द, ए। नेक्स्ट, द इनडेफिनेट आर्टिकल इज, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए एंड एन बोथ। नेक्स्ट, द डेफिनेट आर्टिकल इज द। नेक्स्ट, इट इज द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, इनमें से कहां पर आर्टिकल का करेक्टली यूज हुआ है, अ बुक, एन एप्पल, द रेड फोर्ट, तीनों ही ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, बी एक्सरसाइज, पुट ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स में ए और एन फिल करना है। फर्स्ट इज डैश ऑक्स, यहाँ पर ओ क्या है, वॉवल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन ऑक्स। सेकेंड, अ टोमेटो। थर्ड, a bat. Fourth, a shirt. Next, an eagle. क्योंकि यहाँ पर भी वॉवल है, तो इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द, आपको ब्लैंक्स में ए एन और द में से जो भी सूटेबल है वो फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, शी ओनली रिप्लाइड विद अ स्माइल। सेकेंड, दे अराइव्ड आफ्टर, यहां पर एच साइलेंट है तो ये हो जाएगा आर, तो यहां पर आ जाएगा एन आर। नेक्स्ट, मेरठ इज अ हिस्टोरिकल सिटी। नेक्स्ट, अब यहां पर पर्टिकुलरली एक टेम्पल का नाम है श्री राम टेम्पल, तो यहां पर आ जाएगा द श्री राम टेम्पल इज अ वर्ल्ड फेमस टेम्पल। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आर्टिकल्स का यूज समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।